कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हराएगी, तो काम अपने आप होगा। ये नया व्यवस्था बन गया जन सुराज, तो इस बार हम लोग चुनाव हार सकते हैं, तो इसलिए 400 का पेंशन बढ़ाकर 1100 किया। 3 साल से जिन बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, अब डोमिसाइल लागू कर रहा है। ये लोगों का विकल्प है, लोगों के पास विकल्प मिल गया है। लोग जान रहे हैं कि जन सुराज के आने से 400 का पेंशन 1100 हो गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली में जब एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई, उसके बाद से इंडिया गठबंधन भी अपनी बैठक करने के लिए डेट फिक्स कर चुका है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उसमें फोकस बिहार ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में जो रोज़ नए नए ट्विस्ट हो रहे हैं और इस ट्विस्ट को करने वाले नए नए प्लेयर्स हैं, उन्होंने बिहार में दोनों ही गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। प्रशांत किशोर तो खुल करके मैदान में उतर गए हैं और वो अब नई भूमिका में हैं। हमने आपको बताया था कि पिछले 3-4 महीने से जो रोल बदला है प्रशांत किशोर ने, उसके बाद से बिहार में कहीं ना कहीं असहजता दिख रही है दोनों ही गठबंधन में। खास करके अगर सत्ता में बैठी एनडीए गठबंधन लगातार उन सभी मुद्दों को, सभी वादों को पूरा करने लगे धड़ाधड़ 3 महीना पहले, तो निश्चित रूप से इसके मायने कुछ होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि जिस तरह से 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रेस लगी हुई है भाजपा और राजद में, इस बार उस रेस से भी बाहर हो जाएंगे। किसी भी कीमत में नीतीश कुमार तो नवंबर में मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये दावा प्रशांत किशोर का है। और जब प्रशांत किशोर कोई दावा करते हैं तो उस दावे की सच्चाई आपने देखी होगी। पिछले 10-11 वर्षों से लगातार प्रशांत किशोर 2014 से जो लगातार उन्होंने प्रयास शुरू किया है एक रणनीतिकार के रूप में, वो कई दावे करते रहे हैं। कल भी उन्होंने, जब वो बदलाव यात्रा की तरफ मूव कर रहे हैं और बिहार भर में घूम के अलग अलग जिलों में वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें कही है और जिस तरह का वो प्रमाण दे रहे हैं, जिस तरह के सबूत सामने रख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी और दबंग पार्टी जिसको कहा जाता है कि वो किसी भी बयान को अपने हिसाब से पेश करके बयान देने वाले का हलवा पूरी टाइट कर देती है, जो आम भाषा में कही जाती है, वो बात मैं बता रहा हूँ। और बिहार में खास करके एक से एक बड़े बड़े नेता हैं जो किसी भी बयान को जिस तरह से उसका जवाब देते हैं, वो एक अलग अंदाज होता है। कल भी प्रशांत किशोर ने जो बातें कही, हालांकि उनका हमला आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व के लोग हैं उन्हीं से है, तो वहीं पहले वो तेजस्वी यादव पर हमला किया करते थे, नीतीश कुमार उनके टारगेट पर थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकती है और न ही अब तेजस्वी यादव के पास उतनी मादा रह गई है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की उनकी क्षमता हो। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का ये दावा आखिर क्यों है और इस दावे की सच्चाई क्या है, ये समझने के लिए उनके कुछ बयान हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से साफ कर दिया है, हमला बोला है कि चुनाव में हम लोग बिहार आते हैं, सीतामढ़ी में पानी का समस्या है, इस पर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, चुनाव को पोलराइज कराने के लिए भाजपा एक से एक स्वांग रच रही है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अमित शाह आ रहे हैं 8 तारीख को और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास होना है। इसको लेकर के भी प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का हमला इस बात को लेकर के भी है कि जनसुराज के आने और जनसुराज का प्रभाव देख करके नीतीश कुमार की जड़ें हिली हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब ये समझ गए हैं कि उनको सत्ता तक तो पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे डर से लगातार आपने देखा होगा कि पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, जिसे हम 2,000 रुपये करने की बात कर चुके हैं और हम करेंगे भी। शराबबंदी की बात पर भी वो अड़े हुए हैं। जब भी उनसे पत्रकार पूछते हैं तो शराबबंदी पर भी वो ज़बरदस्त ढंग से बोलते हैं कि मैं 2 घंटे या 24 घंटे के अंदर में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू कर दूंगा। हालांकि इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि क्यों नहीं शराबबंदी को के कानून को ही आप और मजबूत करके और ये सुनिश्चित करें कि शराब बिहार में जहरीली शराब नहीं आए, तो इस पर भी उनका एक अलग ही तर्क है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ कल ही कैबिनेट में डोमिसाइल नीति लागू की गई और उसको लेकर के जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उसका धज्जी उड़ा दिया, वो तो एक अलग ही अंदाज़ था। लेकिन इन सभी बातों के साथ उन्होंने सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी को घेरा है और कहा है कि ये नेता डर कर हमको भाई बताने लगे हैं।
कल तक ये हमारे विरोधी थे, हमें कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन आज ये हमें नोटिस करने लगे हैं, हमें अपना भाई बताने लगे हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं बिहार में माहौल बदला है और एक तीसरे विकल्प की तरफ बिहार की जनता ने सोचना शुरू कर दिया है। इन सब बातों के साथ साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं, जिस तरह से बखिया उधेड़ा है, और पुरानी, आप जैसा कि जानते भी होंगे कि आंकड़ों के बाजीगर कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, कई आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। डोमिसाइल नीति का तो उन्होंने धज्जी उड़ा दिया है और ये सिर्फ आईवास बताया है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत। सर, नीतीश कुमार लगातार सप्ताह में 2-3 योजना निकाले, क्या लगता है बिहार बदलाव करेगा? मेरे भाई, यही बात तो 3 वर्ष से जन स्वराज में हम लोगों को बता रहे हैं कि आप वोट किसी को दीजिए। अगर लोकतंत्र में नेताओं के मन में डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हराएगी, तो काम अपने आप होगा। अब ये नीतीश कुमार के मन में डर है कि नया व्यवस्था बन गया जन स्वराज, तो इस बार हम लोग चुनाव हार सकते हैं, तो इसलिए 400 का पेंशन बढ़ाकर 1100 किया। यही और 3 साल से जिन बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, अब डोमिसाइल लागू कर रहा है। ये जन स्वराज की ताकत है, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोगों का विकल्प है। लोगों के पास विकल्प मिल गया है। लोग जान रहे हैं कि जन स्वराज के आने से 400 का पेंशन 1100 हो गया, रसोइया का सैलरी दुगना हो गया, युवाओं का डोमिसाइल हो गया। समझिए जन स्वराज की व्यवस्था आएगी तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसा है, ये जो बिहार में जो सरकार है, ये बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी तत्वों को शरण देने वाली सरकार है। इसमें आप इससे बेहतर क्या अपेक्षा करते हैं? डोमिसाइल नीति लागू हो गया, क्या कुछ कहेंगे? डोमिसाइल नीति पूरा नहीं लागू हुआ है। चुनाव के डर से सिर्फ TRE 4 में लागू किया गया है। ये 2023 में सब युवा को याद रखिए, 24 में लोकसभा का चुनाव था, तो प्रधानमंत्री बनने के लालच में इन्होंने पूरे बिहार के लोगों का हक मार के दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी दी। अब विधानसभा आया है तो बच्चों को लालच दिखा के कह रहा TRE में डोमिसाइल लागू करेंगे। मानने वाले नहीं हैं हम लोग। कोई भाजपा नीतीश कुमार को कोई नहीं बचा सकता है, चाहे जितना नाम काटना है कटवा दो। अगर आप 100 में 5 आदमी का नाम काटिएगा, 95 आदमी का तो नाम है, वही 95 आदमी बिहार को बदलने के लिए तैयार है। आप जनता से पूछ लीजिए जन स्वराज कितना सीट जीत कर आएगा, बताओ भाई। आप लोगों से पूछ लीजिए कितना सीट जीत कर आएगा। सम्राट चौधरी का भी आपको भाई बताए, आज जीतन राम मांझी भैया ऐसा है, आप सुन रहे हैं बिहार के नेताओं का डर। कोई हमको भाई बता रहा है, कोई दोस्त बता रहा है, कोई कह रहा है कि पढ़े लिखे आदमी हम इन पर बोलेंगे नहीं। आज दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। ये नेताओं का डर है, लेकिन हमने पहले कहा है हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। जो बिहार में चोरी किया है, मेरा भाई हो भतीजा हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। इनको दौड़ा कर मारा जाएगा, इनके और इनके आने वाले पीढ़ी से पैसा वसूला जाएगा। ऐसा है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सिर्फ इनको बिहार खाली चुनाव में दिखता है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, अगर चुनाव के अलावा पिछले 10 बरस 15 बरस में राहुल गांधी, अमित शाह या मोदी जी एक रात भी बिहार में बिताए हों तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका बात मान लेंगे। ये खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। सीतामढ़ी में मंदिर, अरे भाई सीतामढ़ी में लोग पानी पिए बगैर मर रहे हैं और यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा लगा रहा है। पहले पानी सीतामढ़ी में गांव-गांव में पानी के पीने की समस्या है, उस पर अमित शाह नहीं आ रहे हैं।
उस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगवाने। तो मेरे भाई, आप पहले सीतामढ़ी के लोगों को पानी पीने का व्यवस्था करवाइए। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और नल जल योजना में हजारों करोड़ का लूट किया है। लोग पानी के बगैर मर रहे हैं और ये लोग हिंदू मुस्लिम और अगड़ा पिछड़ा कर रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।